क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन लगातार भागता रहता है? सोचते समझते रातें कट जाती हैं, दिन भर बेचैनी रहती है, चिंता और डर मन को घेर लेते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा, मन को शांत करना कोई जादू नहीं, यह समझ और अभ्यास का परिणाम है। आज मैं आपको बताऊंगी बुद्ध के साथ अनोखे चमत्कार, जो न केवल उनके जीवन में घटित हुए बल्कि हमारे मन को आज भी शांति और संतुलन दे सकते हैं। एक युवा व्यापारी सेनिका हमेशा तनाव में रहता था। वह हर समय अपने भविष्य की चिंता करता, गलत निर्णय लेने का डर उसे रोकता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कैसे शांत रहूं जब मेरी चिंता मुझे हर समय घेर लेती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेनिका, पहले अपने भीतर झांको। विचारों को मत बदलो, बस उन्हें देखो। यही आत्मावलोकन का चमत्कार है। सेनिका को निर्देश मिला कि वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर अपने विचारों को देखने का अभ्यास करे। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अब वह उनके साथ खुद को नहीं खोता। शिक्षा मन की शांति का पहला चरण है, अपने विचारों का साक्षी बनना। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन असफल और दुखपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करना सीखो। आभार मन को हल्का करता है और बेचैनी दूर करता है। किसान ने अपनी छोटी सी जमीन, अपने परिवार और अपने रोजमर्रा के अनुभवों में आभार महसूस करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत और प्रसन्न हो गया। शिक्षा आभार अभ्यास से चिंता और भय अपने आप कम हो जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब मन विचलित हो, अपने श्वास पर ध्यान दो। सांस आती है, सांस जाती है, बस देखो। यही ध्यान का चमत्कार है। एक युवा लड़की अनुजा, जो हमेशा भय और चिंता में जी रही थी, ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। रोज 15 मिनट श्वास पर ध्यान देने के बाद उसने अनुभव किया कि मन धीरे धीरे शांत और स्थिर हो रहा है। शिक्षा श्वास पर ध्यान सबसे सरल और गहरा तरीका है मन को शांत करने का। एक व्यापारी अपने व्यापार में असफल हो गया और निराश हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, जो चीजें तुम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करो। जो बदल सकते हो उनके लिए सकारात्मक उपाय करो। यही मानसिक संतुलन का मार्ग है। व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू किया। नकारात्मकता की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण ने ले ली। मन का बोझ घटा और व्यापार में भी सुधार आने लगा। शिक्षा सकारात्मक सोच मन को हल्का करती है और बेचैनी को दूर करती है। अंगुलिमाल जैसे अपराधी भी बुद्ध के मार्ग पर चल सकते थे। बुद्ध ने उसे अपनाया और करुणा दिखाई। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन के लिए भी औषधि है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा महसूस करते हैं, भय, गुस्सा और बेचैनी खुद ब खुद कम हो जाते हैं। शिक्षा करुणा मन की सबसे शक्तिशाली चिकित्सा है। राजकुमार ने पूछा, भगवान, क्या संसार से दूर रहना ही शांति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, संसार से भागना नहीं बल्कि संसार की लालसा छोड़ना शांति है। जब तुम किसी चीज को पकड़ने की इच्छा छोड़ देते हो तब मन स्वतः शांत हो जाता है। वे एक फूल दिखाकर बोले, देखो यह खिला है, इसे पकड़ो मत, छोड़ो तो सुंदरता बनी रहती है। यही विरक्ति है। शिक्षा मन की शांति का रहस्य है, चीजों से जुड़ाव कम करना। बुद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने शिष्यों से कहा,
जब भी मन डर या चिंता में डगमगाए, स्वयं को साक्षी बनाकर देखो। देखो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम स्थिर रहते हो। यही साक्षी भाव का चमत्कार है। शिष्यों ने अभ्यास किया और अनुभव किया कि मन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो गया। शिक्षा, साक्षी भाव मन की गहराई तक पहुंचने और उसे शांत करने का सबसे सरल तरीका है। बुद्ध ने कहा, मौन, आभार, ध्यान, सकारात्मक सोच, करुणा, विरक्ति और साक्षी भाव, ये 7 चमत्कार हर व्यक्ति के जीवन में शांति ला सकते हैं। मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम साक्षी बनकर देख सकते हो। यही जीवन का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। आनंद और अन्य शिष्य इस बात को सुनकर मन की अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। मन को समझने और 7 चमत्कारों का अभ्यास करने से भीतरी शांति और संतुलन हमेशा बनी रहती है। अगर यह कहानी आपके मन को शांति और प्रेरणा दे गई हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बुद्ध के अगले चमत्कार सीधे आपके मन तक पहुंच सकें।